हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग कक्षा 6 एनसीईआरटी समरी देखने जा रहे हैं और जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं। चैप्टर का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो आइए देखते हैं आगे क्या क्या है इसमें खास। लोहे के औजारों की खेती। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार की बड़ी संख्या में मिले। जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हलों के फाल का इस्तेमाल शामिल किया जाता। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदम। कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरह सिंचाई के लिए नहरें, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। गांव में कौन रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों जो वेलल्ला कहलाते थे, साधारण हलवाहों को उड़ावरूर, भूमिहीन मजदूर दास कडेसियर और आदिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में ग्राम भोजक गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यह गांव का प्रधान होता था और अक्सर यह एक ही परिवार के लोग के इस पद पर कई पीढ़ियों तक रहते थे। यह एक आनुवंशिक पद होता था। यह गांव का बड़ा भूस्वामी होता था और अपनी ज़मीन पर दास मजदूर से काम करा लेता था। यह गांव में कर वसूलता और राजा को देता था। यह कभी कभी न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करता था। स्वतंत्र कृषक। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। दास या कर्मकार। इनके पास स्वयं की ज़मीन नहीं होती थी और दूसरों की ज़मीन पर कार्य करते थे। इसमें कुछ लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, शिल्पकार तथा कुछ दास कर्मकार भी हैं। संगम साहित्य। संगम साहित्य तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना 2300 साल पहले हुई थी। संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया है। आहत सिक्के किसे कहते हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब लगभग 500 साल चले। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत क्रम बनाए जाने के कारण उन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। नगर। अनेक गतिविधियों के केंद्र अक्सर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा 2500 साल से भी ज़्यादा के समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र रहा। मथुरा एक धार्मिक केंद्र बना रहा। शिल्प एवं शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पियों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें कतरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीपीय के ऊपरी भाग में मिले हैं। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रोणी कहा जाता था। काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, मेल का वितरण करना था। सूक्ष्म निरीक्षण। अरिकमेड़ अर्थात पुदुचेरी में 2200 से 1900 साल पहले एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। इस स्थान पर भूमध्य सागरीय एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें तेल या शराब जैसे तरल रखे जा सकते थे। तो आज का भी ये चैप्टर समाप्त हुआ। और दोस्तों, कैसा लगा ये क्लास। जैसा भी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू दोस्तों।